करके भी अगर आप अभिषेक करते हैं अविनय ना हो, इसका ध्यान रखें। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। अपरमेश सागर जी महाराज के मुख से भक्तांबर विधान की पंक्तियां इतनी मधुर लगी कि दिन रात हमारे मन मस्तक में गूंजती रहती हैं। तो जिज्ञासा यह है, कहीं ये हमारा पागलपन तो नहीं है? एक बार सुना, दूसरी बार वापस सुनने की भी मन करता है। इन पंक्तियों से हमारा मन नहीं भर रहा है, ऐसा होना उचित है या नहीं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अगर ये पागलपन भी है तो भी मोक्ष ले जा लेगा, और आपके वहाँ क्या यहाँ पर भी यही चल रहा है। जो भी आता है तो वही गाता है, सारे तीर्थ धाम आपके हो आदिनाथ, सब यही गाते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, कम से कम फिल्मी गानों की जगह भगवान की धुन अगर मुख में आ जाए तो ये विधान देखने और विधान करने की सार्थकता है। क्या पता आप भगवान का भजन गुनगुना रहे हैं, उतने समय आयु बंद हो जाए, उतने समय आपका आयु बंद हो गया, और जो आयु बंद होगा वो कम से कम अशुभ तो नहीं होगा। तो मन तो कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ेगा। ये शुभ उपयोग के लिए मध्य के साधन है, तो सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। क्या करें? प्रभु भजन करें। मैं भी कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता हूँ। जब मैं आहार पर जाता हूँ तो मैं शांति मंत्र की जाप करते हुए जाता हूँ कि भगवान कोई पागल नहीं फंसे। ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भगवान जा रहा हूँ, अगर रास्ते में नमोकार मंत्र की जाप फेरता हूँ, जब एक नमोकार की हो जाए तो शांति मंत्र की करता हूँ। इस भाव से करता हूँ कि अगर रास्ते में कहीं आयु पूरी हो गई, कोई अकस्मात उपसर्ग आ गया, तो दुनिया का दुनिया जाने, मैं तो नमोकार के पाठ के साथ समाधि के साथ ही जाऊंगा। इस भाव से मैं मुद्रा लगाने के बाद भी अपना माला करते रहता हूँ। तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये पागलपन भी हो तो भी स्वीकार है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, ऐसा समझिए। आलोक जी नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी अपने घर चली गई है और वह वापस नहीं आ रही है, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। आपको विनोद लग रहा है, जिसके ऊपर बीतती वो जानता है। यद्यपि अच्छी बात है, थोड़े दिन सुकून से रहेंगे आप भी। जो व्यक्ति आपसे जब भी दूर जाता है ना, वो बहुत पहले सोच चुका होता है। दूर तो बहुत देर में जाता है। तो एक बार दो बार प्रयास करें, बाकी मध्यस्थता का व्यवहार भी धारण करें। समझ लें कि चलो कोई बात नहीं, हमारे जीवन में यही योग्यता। एक व्यक्ति के साथ तो ऐसा हुआ कि उसके यहाँ जो व्यापारी आता था, जो उसके यहाँ व्यापारी व्यापार करने आता था, उसने उसकी पत्नी को सेट कर लिया। तो 8 साल का बेटा, 8 लाख रुपए नगद और पत्नी, तीनों ले गया। किसी ने उसको बताया कि नगर में उस तरफ उसने घर ले लिया, किराए पे वहीं रहता है वो, और पत्नी है, ले आ। अरे नहीं, बोले बहुत मारेगी पत्नी मेरी। अरे विवाह किया है, परस्पर को समझें समझाएं, और नहीं होता है तो मध्यस्थता का व्यवहार करें, कोई विकल्प ना करें। मैं मानता हूं कि संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये जीवन है, इसमें आपको लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस लेके चलना पड़ेगा। स्वीकारता का सिद्धांत लें। जो हो रहा है जीवन में हो रहा है, संबंध शाश्वत नहीं है, शाश्वत संबंध नहीं है, शाश्वत मैं हूँ। फिर भी हार ना माने, एक दो बार और प्रयास करें, नहीं हूँ फिर मध्यस्थता का व्यवहार अपनी सुरक्षा के साथ करें। क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, फर्जी केस लगाते हैं, आधी संपत्ति लेके चले जाते हैं। थोड़ा बच के भी रहें, ऐसा समझिए। संघस्थ ब्रह्मचारी